आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय उसके 3 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का विषय है झूठी शिक्षा से सावधान। और लिखा है 6 के 3 से, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमान हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन मेरे पिता हर एक की 100 गुना फलाए मेरे पिता। प्रभु आपके वचन में पिता पौलुस जी लिखते हैं कि झूठी शिक्षा से सावधान रहे। और प्रभु लिखा मेरे पिता कि जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़कर कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, तो वो पिता परमेश्वर लिखा कि वो मेरे ज्ञान से रहित हो गया है, वो विवाद और तर्क में पड़ा है और उससे विवाद करने का रोग लगा है। लेकिन जो मेरे सच्चे वचनों को बांटेगा, मेरे वचनों पर चलेगा, वही मेरे सेवक और मेरे दास कहा प्रभु जी। वैसे आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन से आशीष होने पाए, तेरे मार्ग पे तेरे वचन पे आपके राज्य की वारिस बने सहन हो दे प्रभु जी। हर एक को प्रभु सच्ची शिक्षा और सच्चा वचन देकर पिता आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा शौप मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, आज का विषय है कि झूठी शिक्षा से सावधान। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आगे मेरे जीजो जो मसीह की बातों को छोड़कर कहानियाँ और कहानियों पे मन लगा रहे हैं और चुटकुले और कुछ कहानी पे वो मन लगाकर उस बातों को बांट रहे लोगों के बीच में, लेकिन वचन को नहीं बांटते हैं। वो हंसी मजाक की बातें बांटते हैं लेकिन वचनों को नहीं बांटते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि झूठी शिक्षा से सावधान। और लिखा अच्छा है 6 अध्याय उसकी पहला तीमुथियुस 6 उसके 3 ऐसे पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमान हो गया और कुछ नहीं जानता। हालेलुया। वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि कोई आपके बीच में आया है और प्रभु यीशु मसीह के वचन को छोड़कर कुछ कहानियाँ दिखा रहा है, कोई लुभाने वाली बातें कर रहा है, कोई अपनी मन की इच्छा की बातें कर रहा है, तो आप उससे सावधान हो जाए। क्योंकि सच्ची शिक्षा ये है मेरे जीजों कि उसकी आज्ञाकारिता में चलना सिखाना। क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं को बांटते हैं और दुनिया की बातों को नहीं बांटते हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा है और उसको आप उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि झूठी शिक्षा मेरे जो यही है कि प्रभु के वचन को छोड़कर वो कहानियों पे वंशावली पे मन लगा रहे हैं और प्रभु के वचनों पे ध्यान नहीं दे रहे और आज्ञाकारिता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने मन में जैसा आए वैसे वो बांट रहे हैं, तो वो परमेश्वर की सच्ची शिक्षा नहीं मेरे जीजो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची शिक्षा यही है कि मुझे वो कहता कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और तुम उसे पीकर कभी प्यासा नहीं रहोगे। मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन का पानी, मैं जगत की ज्योति हूँ, यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और आज्ञा यही मेरे जीजो कि उससे हम प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें और लोगों के बीच में वचनों को बांटे, वंशावली कहानियों को ना बांटे लेकिन वचनों को बांटे, ताकि वह सच्ची शिक्षा पर चलकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। लेकिन आज ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने मन के कारण, अपनी बुद्धि के कारण वो ऐसे शिक्षा दे रहे हैं जो प्रभु के वचनों से हटकर हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो दुनिया की बातों को दिखा रहे हैं, लुभाने वाली बातें, हंसने वाली बातें को वो कलीसिया के बीच में बांटते हैं। इसी कारण उनके जीवन में वचन नहीं होने के कारण वो भटक जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी सच्ची शिक्षा को बांटता है, जो मेरे वचनों को बांटेगा और जो मेरे वचनों पे ध्यान देगा, वही मेरे राज्य के वारिस बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग शब्दों पे तर्क वितर्क करते हैं और वो झगड़ा और डाह में फंस जाते हैं, वो निंदा में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार की बातों पर ज़्यादा मन लगाते हैं, प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर की आत्मा का सहारा लेंगे, यीशु मसीह का सहारा लेंगे और जब हम वचनों को बांटेंगे, तो हमारे मुँह से कभी भी वंशावली और कहानी की बातें नहीं निकलेगी, अनाप शनाप की बातें, हंसी मजाक के ठट्टों की बातें नहीं निकलेगी। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे मुंह से वही बातें निकले जो उन्नति की बातें हो, वही निकले जो आशीष की बातें हो, वही निकले जो परमेश्वर कहता है कि दूसरों के लिए आशीष बन जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इस कलीसिया में हंसी मजाक की बातें, ठट्टों की बातें, जो बोलना नहीं चाहे वैसी बातें बोलकर हंसी मजाक करते हैं कलीसिया के अंदर। ऐसे परमेश्वर के सेवक आगे मेरे जीजो, तो ऐसे सेवकों से आप सावधान हो जाए और उनसे आप दूर रहिए।
उनकी शिक्षा आप जरूर सुने, लेकिन आप वचनों पे अब ध्यान दीजिए। आप बाइबल पढ़ें, आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने कि वचन क्या कहता है। यदि आप वचनों के अनुसार चलेंगे तो कभी भी आप परमेश्वर से दूर नहीं रहोगे, लेकिन उसके राज्य के वारिस बनोगे। क्योंकि झूठी शिक्षा इसी को कहते हैं कि वो झूठी शिक्षा वो वंशावलियों पे मन में अपने मन में जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो सच्ची शिक्षा बांटते हैं वो हमें यही सिखाता है कि हमें मुँह से गालियाँ नहीं बकना चाहिए, हमें हंसी और ठट्टों की बातें नहीं बोलना चाहिए। प्रभु का वचन कहता वो आज्ञाकारिता में चलने की हमें आज्ञा देता मेरे जीजू। इसलिए आप और मुझे आज से सावधान होना है, इस शिक्षा से हमें दूर रह के हमें प्रभु के वचनों पे ध्यान देना है। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचनात् के कलाम से पिता हमारे एक से बात किया मेरे पिता। सच प्रभु जी, आज हम कहीं कलिशा में मैं देखता प्रभु पिता कि जो आपके दास लोग पिता जो वंशावली की बातें, ठट्टों की बातें, मन को लुभाने वाली बातों को बोलकर पिता कलिशा को गुमराह करे मेरे पिता। लेकिन प्रभु जी आप मेरे मुख से पिता इन लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता इनकी जो ये दोबारा सुने तब इनसे आप बातें करें, इनको हिया सामर शक्ति बल दे प्रभु। इस वचनों के द्वारा आशीष बरकत पाए मेरे पिता। आज से तेरी खोज में, तेरी प्रार्थना में, तेरे वचनों में तेरी आत्मीयता बढ़ने पाए पिता, तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा आपके बेटा बेटी इस्तेमाल और आशीषित कीजिए मेरे खुदा अनुश्र। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज सच्ची शिक्षा और सच्चे वचनों की ओर ध्यान देने वाले बन जाए। तेरे मार्ग पे तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। शाह दे मेरे ईश्वर राजा, और सबको तेरे हाथ में सौंपते अपने तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप फिर से अगली वीडियो मिलते सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल।